हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगिनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश के जिले देख रहे थे, तो जबलपुर संभाग चल रहा था। जबलपुर संभाग के हम लोग आज कौन सा जिला देखने वाले हैं? आपका मंडला। कौन सा जिला देखने वाले हैं? आज मंडला जिले को देखने वाले हैं हम लोग, ठीक ना। तो जबलपुर संभाग में टोटल कितने जिले हैं? 9 जिले। पहले 8 थे, इंदौर और जबलपुर। इंदौर और जबलपुर में टोटल 8 जिले थे पहले, लेकिन अब पाडुरना के बन जाने के कारण, मतलब छिंदवाड़ा से एक नया जिला बना है, पाडुरना। कौन सा जिला बना है? पाडुरना, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे। तो अब जबलपुर संभाग में टोटल 9 जिले हो गए हैं। कितने हो गए हैं? पहले कौन थे? कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। पहले 8 जिले थे, लेकिन पाडुरना के बनने की वजह से अब 9 जिले हो गए हैं, ठीक। तो हम लोग 7 जिले देख पाए हैं। आज हम लोग मंडला और डिंडोरी को देखेंगे, ठीक ना। आठ आपका 7वां और 8वां जिला। उसके बाद 9वां हम लोग पाडुरना आखिरी में देखेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं मंडला। मंडला जिले के बारे में सबसे पहले देखते हैं, इस जिले में आबादी मतलब किनकी है ज्यादा। तो जो मंडला जिला है वो आदिवासी बहुल्य जिला है। यहाँ पे सर्वाधिक जो जनसंख्या निवास करती है वो आदिवासियों की निवास करती है। और यहाँ पे जो आपके आदिवासी हैं, आदिवासी बाहुल्य जिला है, ठीक है ना। आदिवासी बाहुल्य जिला है। और यहाँ पे सर्वाधिक आपके गोंड और बैगा जनजाति, बैगा जनजाति, ठीक ना, निवास करते हैं। कौन? सर्वाधिक गोंड और बैगा जनजाति निवास करती हैं। कहाँ? मंडला में, ठीक ना। तो इसको हम लोग मंडला जिले के बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ाई करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग जो भी आपके अलग से फैक्ट आएंगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या है आपका? आप मंडला जो है, इसका क्षेत्रफल है आपका 5,800 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। वर्ग किलोमीटर कितना है? 5,800 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे जो जनसंख्या है, यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 10.5 लाख के आसपास है। कितनी है जनसंख्या यहाँ के? 10.5 लाख के आसपास। और पहले हमने बताया कि यहाँ आदिवासी बहुल्य जिला है, तो आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है, ठीक। अगर बात करें हम यहाँ पे जन घनत्व, क्या बात करें? जन घनत्व। अब जन घनत्व क्या होता है? जन घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, ये होता है जन घनत्व। तो मंडला की जो जन घनत्व है वो है 182 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर यहीं पर हम बात करें मंडला की जगह एमपी का, एमपी का जन घनत्व जो है आपका, एमपी की बात करें तो जन घनत्व है यहाँ पे 236 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो है जन घनत्व वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। तो आप ध्यान दीजिएगा इसको कि मंडला का जो जन घनत्व है 182 और एमपी का जन घनत्व 236 और भारत का 382, ठीक ना। इसके बाद अगर लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात, लिंगानुपात मंडला का लिंगानुपात कितना है? अब लिंगानुपात होता क्या है पहले समझ लेते हैं। प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, क्या समझ में आया? 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, ये दर्शाता है आपका लिंगानुपात। तो मंडला जिले में 1,000 पुरुषों पर कितना? 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1,008, मतलब महिलाओं की संख्या ज्यादा है, ठीक ना। 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 1,008। अगर एमपी की बात करें, एमपी में सर्वाधिक कहाँ है? एमपी में सर्वाधिक कहाँ है लिंगानुपात?
ये है आपका बालाघाट में। कहाँ है? बालाघाट में। बालाघाट का कितना है? 1021। ठीक ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। और आपका ठीक, अगर एमपी की बात करें, एमपी का लिंगानुपात कितना है, तो एमपी का लिंगानुपात जो है आपका 200, सॉरी, इसका होता है आपका ये 236, इसका यहाँ पे जनघनत्व है। जो एमपी का लिंगानुपात है वो 931 है। कितना है? 931। ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे। और भारत की बात करें यहीं पे, भारत की, तो यह है 943। कितना है? 943। इन सभी चीजों को ध्यान रखेंगे, ये अलग से फैक्ट हैं, आपको इसको ध्यान रखना है कि मंडला का लिंगानुपात 1008 है, और आपका एमपी का जो है 931, और भारत का 943। एमपी में सर्वाधिक बात करें तो है बालाघाट का लिंगानुपात, और सबसे कम जो है वो है भिंड का। सबसे कम कितना है, कहाँ का है? वो भिंड का है। इसको भी ध्यान रखेंगे, 870 के समथिंग में। ठीक ना, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका यहाँ से मुख्य रूप से नदियां कौन सी गुजरती हैं। यहाँ की नदियां मुख्य रूप से कौन गुजरती हैं मंडला के, तो यहाँ मुख्य रूप से नर्मदा, कौन? नर्मदा और बंजर नदी है। कौन कौन? नर्मदा, नर्मदा और बंजर नदी। नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश से ही निकलती है, और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से, ठीक ना, के अमरकंटक से। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा। ठीक ना, और इसकी टोटल लंबाई 1312 है। कितना? 1312 किलोमीटर। ठीक ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और बंजर नदी की बात करें तो बंजर नदी निकलती है बंजारपुर। कहाँ? बंजारपुर, बंजारपुर राजनंदगांव, छत्तीसगढ़, सीजी। ठीक, बंजारपुर राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से निकलती है बंजर नदी, और ये बालाघाट और डिंडोरी में प्रवाहित होती है, और बालाघाट में ये नर्मदा नदी में मिल जाती है। कहाँ? नर्मदा नदी में। और जहाँ पे ये मिलती हैं उसे रामनगर बोलते हैं। इसके संगम को क्या बोलते हैं? इसके संगम को, संगम जहाँ है वो रामनगर। कहाँ? रामनगर। ठीक ना, इसको भी ध्यान रखेंगे, जहाँ नर्मदा और बंजर नदी मिलती हैं। ठीक, नर्मदा की टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। और अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये दो नदियां मंडला जिले में प्रवाहित होती हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, और अगर यही हम बात करें यहाँ से नेशनल हाईवे कौन कौन सा गुजरता है, नेशनल हाईवे NH30 और NH543, ये यहाँ से गुजरते हैं। कहाँ से? मंडला जिले से। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। मंडला जिले से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं? आपके NH30 और NH543। हमने पिछली क्लास में बालाघाट में आपका जो NH नेशनल हाईवे है उसको हमने क्या बताया था, 40 या 45 के लगभग बताया था। लेकिन यहाँ पे उसमें भी आपका बालाघाट में भी ये नेशनल हाईवे गुजरती है। ठीक नहीं, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, उसमें हमने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दिया था। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जगह है आपका, एक सेकेंड, मंडला जिले में ये ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ पे एक जगह है चुटका। क्या है? एक चुटका जगह है। यहाँ पे मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र प्रस्तावित किया गया है। एमपी का, चुटका में एमपी का प्रथम परमाणु बिजली घर प्रस्तावित है। ठीक ना, ये चुटका में एमपी का प्रथम परमाणु घर प्रस्तावित है। ठीक ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद है यहाँ पे ये रामनगर है, जहाँ पे हमने बताया कि आपका जो नर्मदा और बंजर नदी है उन दोनों नदियों का संगम होता है। ठीक ना,
उसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक, इसके बाद जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है आपका, कान्हा कान्हा किसली, ठीक है ना, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे? ये नीचे वाले भाग में। ठीक, तो कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका बनता कब है, सबसे पहले देखते हैं कब बना। ये बनता है राष्ट्रीय उद्यान 1955 में। कब बनता है राष्ट्रीय उद्यान? राष्ट्रीय उद्यान उद्यान कब बनता है? 1955 में। और ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कितना है? टाइगर प्रोजेक्ट कब शामिल हुआ? टाइगर प्रोजेक्ट ये 1974 में। कब? 1974 में। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था, ठीक ना। 1900 आपका, ठीक है, हाँ, रामनगर टाइगर प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड में है, ठीक, वहां से लागू हुआ था। और इसके बाद ये 1974 में एमपी के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनता है, 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पे लागू होता है। टाइगर प्रोजेक्ट लागू होता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। और एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे 12 सिंघा सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, वो 12 सिंघा के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ ब्रेडरी प्रजाति के 12 सिंघा मिलते हैं। कौन सी प्रजाति के 12 सिंघा मिलते हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे आपका ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंघा, ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंघा देखने को मिलता है। कहाँ पे? आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। और यहीं पे भूर सिंह नामक 12 सिंघा को शुभंकर बनाया गया था। कहाँ? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह नाम का एक शुभंकर बनाया गया था। ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित कहाँ है, मंडला में है कि बालाघाट में? यह मुख्य रूप से मंडला जिले में आता है, लेकिन इसका कुछ भाग, इसमें दो घाटियां हैं। कितनी घाटियां हैं? दो घाटियां। एक है आपका हेलोन घाटी। कौन सा? हेलोन घाटी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान मंडला, है ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे दो घाटियों में है। ये है 940 वर्ग किलोमीटर, 40 वर्ग किलोमीटर है। ये है हेलोन घाटी। कौन सा? हेलोन घाटी और बंजर घाटी। ठीक, अधिकतर भाग इसका जो है हेलोन घाटी में, अधिकतर भाग, और शेष भाग, ये बंजर घाटी जो है आपका, ये आता है बालाघाट में। कहाँ पे आता है? बालाघाट में। और ये वाला जो भाग आता है इसका, मंडला में आता है। ठीक, तो आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर कि ये आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है। तो ये मुख्य रूप से मंडला में है। अधिकतर इसका जो है भाग, अधिकतर भाग ये है मंडला में, और शेष भाग बालाघाट के बंजर घाटी में है। और यहाँ पे ये हेलोन घाटी में। ठीक, यहाँ पे हमने बताया पिछले, एक बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंघा के लिए, बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी ये है? ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का। ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे, ब्रेडरी प्रजाति का है। और यहाँ पे शुभंकर बनाया गया था,
उसका नाम था भूर सिंह। कौन था? भूर सिंह बारासिंघा। ठीक ना? इसको आप ध्यान देंगे। और ये मंडला जिले में स्थित है कान्ही राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हमने बताया, स्थापना कब हुआ इसका? इसका स्थापना 1955 में। और राष्ट्रीय टाइगर कब बनाए? टाइगर प्रोजेक्ट ये होता है 1974 में। कब? 1974 में। ठीक है? तो इस तरह से आपका जो बालाघाट है, मंडला, सॉरी, मंडला जिला जो है वो आदिवासी बहुल जिला है, सबसे पहले समझेंगे। ठीक। और यहाँ पे कोदो, कुटकी, इन सब की फसल सर्वाधिक मात्रा में होती है। ठीक ना? मक्का, इन सब की। ठीक। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है आपका। ठीक। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है आदिवासी यहाँ का क्षेत्रफल, जनसंख्या देख लिए हम लोग 10.5 लाख के समथिंग में है। जन घनत्व 182 है। इसके साथ हमने भारत और एमपी का जन घनत्व देखा, लिंगानुपात यहाँ का देखा। ठीक। यहाँ का लिंगानुपात, बालाघाट और एमपी भारत सबका लिंगानुपात देखा। ठीक। इसको, और जो नदियां हैं यहाँ पे, दो नदियां मुख्य रूप से नर्मदा और बंजर नदी, इसके संगम पर रामनगर है। और ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं इसको हमने देखा। इसके बाद यहाँ से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं उसको हमने पूरे डिटेल के साथ देखा। ठीक ना? इसके बाद हम लोग डिंडोरी जिले को देखते हैं। किसको? डिंडोरी। डिंडोरी जो जिला है ये बनता है 25 मई 1998, 25 मई 1998 को। और किससे ये अलग होता है? ये मंडला से अलग होता है। मंडला से अलग होकर, किससे अलग होकर बनता है? मंडला से अलग होकर बनता है डिंडोरी। कब बनता है? 25 मई 1998 को। ठीक। इसको ध्यान देखेंगे। ये भी वही आदिवासी बहुल जिला है। कौन सा जिला है? आदिवासी बहुल जिला है। आदिवासी बाहुल्य जिला है, इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ का सबसे खास जो है इस जिले से, तो इसका है यहाँ पे क्षेत्रफल और यहाँ की जनसंख्या। यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो है 7,000 के समथिंग, 7,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग में है। ठीक है ना? यहाँ का क्षेत्रफल है। और जनसंख्या भी यहाँ के लगभग 7 लाख के करीब है। जनसंख्या, जनसंख्या कितनी है? 7 लाख के समथिंग। ठीक। अगर बात करें यहाँ का जन घनत्व, क्या करें? जन घनत्व, जन घनत्व एमपी में सबसे कम 94, एमपी में सबसे कम, एमपी में सबसे कम जन घनत्व किस जिले का है? तो आप का आंसर है डिंडोरी। डिंडोरी में का जन घनत्व है कितना? 94, 94 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक। अगर यहाँ की बात करें लिंगानुपात की, डिंडोरी की लिंगानुपात, हमने डिंडोरी का लिंगानुपात, इसका लिंगानुपात है 1002। मतलब 1000 पुरुषों पर 1002 महिलाएं हैं। ठीक ना? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ का जन घनत्व है सबसे कम एमपी में। ठीक। और ये सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। कौन? डिंडोरी। ठीक ना? अगर सबसे कम सिंचित जिला बोले, सबसे कम सिंचित जिला, सबसे कम सिंचित जिला भी है, सबसे कम
सबसे कम सिंचित जिला कौन है? डिंडोरी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है? डिंडोरी। सब सर्वाधिक अगर बोले, सबसे कम और सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक सिंचित, सर्वाधिक सिंचित, तो सर्वाधिक सिंचित में आता है आपका ग्वालियर। कौन का आता है? ग्वालियर। ठीक है, 61%। कितना है? 61% सिंचित है। ठीक ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ए है सबसे कम में, ये 0.84 के समथिंग में है। ठीक, सिंचित में डिंडोरी जिला, इसको ध्यान रखेंगे। अगर बात करें आपका सर्वाधिक ग्रामीण, ये है कौन सा? डिंडोरी। अगर सर्वाधिक शहरी बोले, सर्वाधिक शहर, शहर तो है इंदौर। कौन है? इंदौर। ठीक ना, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ की है? इंदौर की। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या इंदौर की, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डिंडोरी की। और अगर बात करें जन घनत्व की, तो सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ का है? तो सर्वाधिक जन घनत्व जो है एमपी में, वो कहाँ का है? तो इसका आंसर है आपके पास, हमने कहा बताया जनगणत, इसका आंसर है भोपाल। भोपाल का 855 है।